बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्मनामा आया है जिसके तहत तहलील किए गए बल्दियाती अदारों को बहाल करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में ये जो बल्दियाती अदारे हैं इनको 2019 में जब तहलील किया गया तो इस बात का अंदिया दिया गया कि 6 महीनों में एक नया मकामी हुकूमतों का निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाएगा। उसके तहत फिर इलेक्शन होंगे और फिर अख्तियारात उनके हवाले कर दिए जाएंगे। 6 माह गुजरने के बाद मज़ीद इसमें एक्सटेंशन आ गई। 1.25 साल से भी ज़्यादा का जो अरसा देखने को मिल रहा है कि अभी तक भी जो हालात जूं के तूं हैं। ये एक बात सोचने वाली है नाजरीन कि डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं उसका तल्लुक़ तो ग्रास रूट से ही है, मकामी हुकूमतों से है, जहाँ पर अवाम अपने मामलात और मुश्किलात को बयान भी कर सकती है और हल भी करवा सकती है। इस वक्त अवाम अपने बल्दियाती अदारों में अवामी क़यादत से महरूम है। इसलिए बहुत सारे मसाइल जो नीचे हम देख रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें उनकी जिनको हम आमरों के नाम से जानते हैं तो उन्होंने बल्दियाती अदारों को फ़ाल बनाने के लिए, मकामी हुकूमतों को बेहतरीन निज़ाम देने के लिए, इख्तियारात देने के लिए बेहद कोशिशें की। बात कर ले अगर हम साबिक़ सदर जो पाकिस्तान के अयूब खान की, जिन्होंने 58 में मार्शल लॉ तो लगाया लेकिन उसके साथ ही उन्होंने एक जमहूरियत की बुनियाद और उसकी असास के नाम से एक प्रोग्राम मुतारफ़ कराया जिसे हम बल्दियाती निज़ाम कह सकते हैं, जिसे ना सिर्फ शहरी इलाके बल्कि जो इलाके थे उनमें भी पंचायती सिस्टम को मजबूत किया गया और उनके मसाइल को मौके पे हल करने के लिए कोशिशें की गई और फिर उन्होंने 1962 के एक्ट में इसे शामिल भी कर लिया। उसके बाद शायद किसी जमहूरी हुकूमत की इसके ऊपर खातर ख्वाह नज़र ना पड़ सकी। अगर उसके बाद हम बात कर लें जनरल ज़ियाउल हक की, तो उन्होंने भी 1979 में बल्दियाती कौंसिल के हवाले से एक निज़ाम जिसे हम मकामी ग्रॉस रूट का निज़ाम कह सकते हैं उसके ऊपर तवज्जो दी और उसे चलाने के लिए भी उन्होंने अपनी तमाम कोशिशों को तेज़ किया जिसे उन्हें पजीराई भी मिली। लेकिन उसके बाद फिर अगर हम देख लें जमहूरी हुकूमतों की तो उन्होंने इसके लिए कोई खातर ख्वाह काबिल ज़िक्र कोई इक़दाम नहीं किए। अगर हम बात कर लें परवेज़ मुशर्रफ के दौर की तो उन्होंने 2000 में जो मकामी हुकूमतों की बुनियाद रखी जिसमें तमाम जितने भी तालीम हो, सेहत हो, इंतज़ामी मामलात हों या फिर मालियाती, उन तमाम अदारों तक मकामी हुकूमतों को रसाई दी ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके, ताकि मोहल्लों में, कूचों में, बाज़ारों में, शहरों में ही लोगों को उनके मामला तय करने में कोई मुश्किल पेश ना आ सके। और ये चला भी। 2001 में अगर इलेक्शन हुए तो फिर 2005 में दोबारा इलेक्शन हुए, जो 2009 तक मकामी हुकूमतें कायम रहीं। फिर उसके बाद कहने को एक जमहूरी दौर आया लेकिन उन्होंने टाल मटोल की। क्या वजह है? क्या वो नीचे लीडरशिप को कबूल नहीं करना चाहते? क्या वो इशराफिया जो इस वक्त जमहूरियत पे काबिज है वो नहीं चाहती कि नीचे अवामी सतह पर लोग उभर कर सामने आए, उनके मसाइल हल हो सके, नई क़यादत आ सके? क्या वो उनको बर्दाश्त नहीं करते? अगर ये जमहूरियत का हिस्सा नहीं, बात तो अवामी फलाह बहबूद की है। तो बल्दियाती इदारों से अगर जमहूरियत मजबूत होती है, अवामी मसाइल में कमी आती है, तो फिर इसके लिए कोशिशें क्यों नहीं करनी चाहिए? इनकी अपने इख्तियारात की लड़ाई है। उसको भी यही लड़ाई थी 2009 में कि जो मकामी हुकूमतें थीं वो किसी को जवाब दे नहीं थीं और शायद जमहूरियत में जो लोग फातहीन बनकर आए थे उनकी ख्वाहिश यही थी कि वो हर तरह के
अख्तियारात को अपने पास रखें। बड़ी मुश्किल से 2015 में मुल्की अदालत ने ही बल्दियाती इलेक्शन करवाने पर जोर दिया। इलेक्शन हुए, चले जैसे भी हुए, जैसा सियासी कल्चर है उसके मुताबिक ही एक सेटअप आया, लेकिन उसने अवामी नुमाइंदगी को सराहा तो सही, लोगों की रसाई तो थी। किसी का बर्थ सर्टिफिकेट है, किसी का डेथ सर्टिफिकेट है, किसी का निकाहनामा अटेस्टेशन है, किसी का कुछ है। वो जो छोटे छोटे मामलात इंसान को मुश्किलात में डाल देते हैं वो किसी ना किसी तरह से चले तो सही, लेकिन फिर 2018 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत जब आई तो उसका तो नारा यही था कि वो बल्दियात को मजबूत करेगी, वो ग्रास रूट पे लोगों के मसाइल को हल करेगी, वो इंसाफ की तरसील को आसान बनाएगी। चले मान लिया, उस सिस्टम में इतनी जान नहीं थी, महरूमियत थी, वो लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता था, उसमें करप्शन थी, उस पर तरह तरह के आप इल्ज़ामात कह सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात कह सकते हैं। तो फिर जो उन्होंने वादा किया था कि 6 माह में वो कोई ऐसा एक्ट लेकर आएंगे मकामी हुकूमतों का जिसमें शफाफियत होगी और तमाम फंड जो होंगे जो नीचे खर्च किए जाएंगे वो मकामी हुकूमतों के ज़रिए से ही किए जाएंगे, जबकि जो असम्बलियों में लोग बैठेंगे वो सिर्फ कानून साजी किया करेंगे। 2.5 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक कोई मकामी हुकूमतों का एक्ट पंजाब हुकूमत लेकर नहीं आ सकी। कब लेकर आएंगे? अवामी मुश्किलात तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शहर के शहर गंदगी की गलाजत से भरे हुए हैं। हर यूसी में हर तरह की मोनोपली है। हर अवामी मामलात पर लेन देन के भी इल्ज़ामात हैं, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो। हत्ता के बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है जिनकी तनख्वाहों को अपनी जेब में डालकर उनको गैर हाजिर रखा जाता है। नमैशी तौर पर भर्तियां, क्या इससे मुल्क खोखला नहीं हो पा रहा? लिहाजा अब शायद एक बार फिर अदालत की डायरेक्शन से मुल्क में बल्दियाती अदारे बनेंगे। यही वजह है यहाँ पर जो जमहूरियत का नाम लेते हैं, जो उनके जमहूरी इक़दार और शफाफियत की बात करते हैं, वो फिर कुछ नहीं कर पाते। अब इसके लिए यकीनन पंजाब हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए कि वो जो मकामी हुकूमतों का बिल है, जो ऑर्डिनेंस है, जिसके तहत वो इनको अख्तियारात देना चाहती है, इनको पावर्स देना चाहती है, जिससे अवामी मामलात हल हो सकें, उस पर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।